क्या आपको पता है भूत प्रेत की उम्र कितनी होती है? हम काफी दिनों से भूत प्रेत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम काफी कुछ सर्च कर रहे हैं और किताबों के अंदर भी पढ़ रहे हैं। इंसानों की उम्र तो हम सब जानते हैं, लेकिन भूत प्रेत की उम्र कोई नहीं जानता है। दोस्तों, जीवात्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जिसके अंदर जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। दोस्तों, प्रेत आत्मा का मतलब होता है कि जो वासना के शरीर में वास करे, मतलब अपने मन के बनाए वासना के शरीर को धारण करे, उसी को हम प्रेत कहते हैं। यदि हम मरने के बाद ऐसा करेंगे तो प्रेत योनि के अंदर चले जाएंगे। और एक आम इंसान की मौत बेहोशी में होती है और मौत के बाद बिखरे हुए परमाणुओं के अंदर एकत्रित होने की प्रबल क्षमता होती है, जिसकी वजह से मरने वाला हर इंसान प्रेत बनता है। हिंदू धर्म के अंदर 12 दिन तक प्रेत घर में रहता है। खैर, यदि हम भूत की उम्र की बात करें तो भूत की कोई फिक्स उम्र नहीं होती है। कुछ दिव्यात्माएं भूत बनती ही नहीं है। कुछ प्रियजन केवल 12 दिन तक भूत योनि के अंदर रहते हैं, तो कुछ हजारों सालों तक भूत बने रह जाते हैं। हालांकि भूत योनि की एक समय सीमा होती है, जो शायद इस बात पर निर्भर करती है कि भूत कितना ताकतवर है। जो भूत जितना अधिक ताकतवर होगा वह उतना ही अधिक समय तक रह पाएगा। 1000 पुराना जमीन में रहने वाला रहस्यमय प्रेत भी होता है और इससे अधिक पुराना भी हो सकता है। हम आपको यह कोई कहानी नहीं बता रहे हैं। यह वो बात है जो मुन भैया ने प्रेत के बारे में बताया था। इनका धाम है और यह दिल्ली के अंदर पड़ता है। यहाँ पर एक लड़का आया था, उसका नाम मुझे नहीं पता। जब मनु भैया ने देखा तो वे दंग रह गए। इस लड़के को एक रहस्यमय प्रेत ने घेर रखा था, जो सिर्फ जमीन के अंदर ही अंदर चलता था। उसके दांत भी नहीं थे। उनके अनुसार यह प्रेत 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था। उन्होंने उस लड़के को बताया कि जब तू खेत में जमीन पर बैठा जलेबी खा रहा था तो कुछ कचरा जमीन पर गिरा, जिससे इस प्रेत को भोग मिला और यह तुम्हारे पीछे हो गया है। काफी ताकतवर प्रेत है यह। इसी तरह की एक और घटना सामने आई। मनु भैया के यहाँ पर एक ऐसा लड़का आया जिसको 1000 साल पुरानी चुड़ैल ने पकड़ रखा था। इस चुड़ैल की आवाज बहुत अधिक अलग थी और यह लगभग 8 साल से लड़के के शरीर के अंदर रमी हुई थी। इस तरह से दोस्तों, अभी तक मेरे सामने इतने की केस आए हैं। हालांकि कहानियों को माना नहीं जा सकता है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि भूतों की उम्र फिक्स नहीं होती है। एक अनुमान के मुताबिक यह 5000 साल नॉर्मल होती है, जो कि हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन असल में इससे भी अधिक हो सकती है। खासकर उन प्रेतों की उम्र अधिक होती है जो दूसरी योनि के अंदर चले गए हैं, जैसे कुछ राक्षस बन चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रेत की उम्र किस तरह से कम होती है। दोस्तों, जहां तक इस बात को मैं समझ पाया हूं और किताबें पढ़ने के बाद रिसर्च किया है, इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि प्रेतों की वासना का क्षय होता है और यह क्षय हर प्रेत के अंदर समान नहीं होता है। बहुत हद तक पूर्व जीवन की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक प्रेत पकड़ने वाले पंडे के पास गया तो उसने कई प्रेत पकड़े। उन सब के अंदर एक ऐसा लड़का प्रेत बना था जो थोड़ा ज्ञानी था और वह खुद ही पुजारी से बोला कि वह अपनी गलती से प्रेत योनि के अंदर बांध दिया गया है। उसे जब कुछ कुछ प्रेतों को समझाया गया तो उनका संकल्प टूट गया। वे जिन वासनाओं से प्रेत योनि के अंदर थे, उससे वे निकल गए। लेकिन कुछ प्रेत जाने के लिए तैयार ही नहीं थे तो उनको जबरदस्ती निकाला गया। यह ठीक वैसा है जैसा कि जीवन काल के अंदर कुछ लोग दूसरों की बातें नहीं मानते हैं।
और सदा अपनी चलाते हैं, मरने के बाद भी वे अपनी धारणा और विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी वासना कमजोर पड़ती है, लेकिन उसके बाद उनको इतनी क्षमता मिल जाती है कि वे नया शरीर तलाश कर सकें। लेकिन इसके बाद वे प्रेत योनि से निकल जाते हैं। दोस्तों, वासनामय शरीर मन की वासनाओं से बनता है। कुछ लोगों की वासनाएं बहुत प्रबल होती है, तो उनको मरने के बाद उतना ही अधिक समय प्रेत शरीर के अंदर रहना पड़ता है। और जिन लोगों की वासना प्रबल नहीं होती है, वे कम समय तक ही प्रेत शरीर में रहते हैं। हिंदू धर्म के अंदर नारायण बलि और नागबलि करवाई जाती है। वे प्रेत के वासनामय शरीर के लिए होती है, उसके मोक्ष के लिए नहीं होती है, ताकि वह प्रेत योनि से निकल जाए। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यदि कोई आपका परिजन प्रत्योनि के अंदर चला गया है, तो उसकी मुक्ति के लिए आपको कुछ करना चाहिए। यह आपका फर्ज बनता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, प्रेत शरीर की उम्र या वासनामय शरीर की उम्र वासना की प्रबलता पर निर्भर करती है, और समय के साथ प्रबलता कम होती है तो आत्मा और अधिक सूक्ष्म होती चली जाती है, और उसके बाद वह किसी को दिखाई भी नहीं देती है। यदि आप किसी आत्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह प्रेत नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके शरीर की क्षमता कम हो गई है, उसकी वासना की प्रबलता घट गई है। यही कारण है कि जब कोई इंसान मरकर प्रेत बनता है, तो वह अधिक दिखाई देता है। लेकिन जब कुछ साल या महीने बीत जाते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है और वह उतना नहीं दिख पाता है। उसकी वासना की क्षति होने लग जाती है, और जब यह क्षति पूर्ण हो जाती है, वह प्रेत योनि से चला जाता है। आइए कुछ रियल घटनाओं से समझते हैं। काफी साल पहले की बात है। एक महिला हमारे घर के पीछे से जाकर कुएं के अंदर गिर गई थी, और वह काफी जवान महिला थी। मरने के बाद वह प्रेत बन गई। फिर क्या था, रात को वह अपने रास्ते मतलब हमारे घर के अंदर आती और उधम मचाती। लगभग 30 सालों से उसका असर चल रहा है। आज भी वह मौजूद है, लेकिन अब उसके कर्म लगभग खाली हो चुके हैं और उसका प्रभाव कम हो चुका है। एक समय ऐसा आएगा जब उसके कर्म पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और उसके बाद वह दूसरा जन्म ले लेगी। कर्म खाली होने का मतलब है उसकी वासनामय इच्छा नष्ट हो गई है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उसके मन में पड़ी सूचनाएं नष्ट हो गई हों। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वह गर्भ में प्रवेश करती है और गर्भ की खोज करती है। इसी प्रकार की एक और घटना है, एक अन्य प्रेत की, जो लगभग आज से 40 साल पहले मरा था। पहली दफा जब वह मरा था तो काफी बार लोगों ने उसको देखा और महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे उसके कर्म खाली होते गए। यह ठीक वैसे ही है जिस तरह से इंसान की कोई रुचि समय के साथ अपने आप ही मर जाती है। हालांकि यह प्रेत अभी भी मौजूद है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रहा है। किसी प्रेत को तब तक प्रेत योनि के अंदर माना जाता है जब तक कि उसका वासना शरीर नष्ट नहीं हो जाता है।